हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रक्त कथा सीरीज की दूसरी कॉमिक्स मेरी सोनू के साथ। संजय गुप्ता पेश करते हैं मेरी सोनू। कचरा पेटी, जहां व्यर्थ समझी जाने वाली हर चीज को फेंका जाता है, जहां उसकी सभी उपयोगिताओं का अंत होता है। कभी मैं भी व्यर्थ का कोई वस्तु था जिसका अंतिम लक्ष्य थी कचरा पेटी। जन्म लेते ही उसमें मेरी अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मुझे जिंदगी एक सजा की तरह मिली। मैं अपने अंतिम संस्कार के बाद भी जिंदा था, इसलिए अपने अतीत से टकराकर लड़खड़ा जाता है डोगा। नहीं, डोगा कभी नहीं पार कर पाएगा उस कचरा पेटी को जहां आज तक सिसक रही है उसकी मासूमियत। कचरा पेटी जो समेटती है किसी का कूड़ा, किसी का बोझ, किसी की जूठन, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाता। नफरत होती है मुझे खुद से ही कि इस दुनिया में आने वालों का स्वागत किया जाता है और मुझे मिला तिरस्कार। क्यों? क्या जुर्म था मेरा? क्या फर्क था उनमें और मुझ में? फर्क ही तो अंतर पैदा करता है, और अंतर पैदा करता है नफरतें। मेरा क्या गुनाह था? क्यों सौंप दिया था मेरी तकदीर ने मुझे उस शैतान हलकान के हाथों में, जहां पानी से सस्ता खून था। सांस लो तो बारूद की महक आती थी, कानों में गूंजती थी दर्दनाक चीखें, जहां तहां बने इंसानी लहू के तालाब जिनसे सने पैरों के निशान खुद से घृणा कराते थे। क्यों बन गया था मैं एक इंसानियत के शैतान की जिंदगी? मैं तकदीर लिखने वाले इस लेखनी को निश्चित ही तोड़ डालता, मिटा डालता विधाता और उसके विधान को। अगर मुझे दुनिया की सबसे वफादार नस्ल की मां ना मिलती, मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले डेविल भैया न मिलते, अगर इंसानियत से मेरी मुलाकात कराने वाले ठाकुर बाबा ना होते, जुर्म की तपती गर्म हवाओं में मेरी जिंदगी कब की झुलस गई होती। अगर जिंदगी के उस तनहा मोड़ पर मुझे नहीं मिलती मेरी सोनू। तुझे भी यह कांच का टुकड़ा छोड़ना होगा लड़के। यह सोनू कौन थी? सोनू गुलाब की अधखिली कली सी आकर्षक थी। उसके गुलाबी रंग ने उस बीहड़ को गुलाबी रंग दिया था। उसकी महक से मैं उसकी ओर खिंचा चला जाता था। पता नहीं वह कैसी कशिश थी उसमें कि मेरे पत्थर दिल में भी एक अनजानी भावना जन्म ले रही थी। उसकी मोटी मोटी झील सी आंखें और उसकी गुलकंद सी मीठी आवाज मेरे दिल में एक नया सा रिश्ता रचने लगी थी। गुलाब की पंखुड़ी सी नाजुक थी वह, उसे तो कोई छू भी नहीं सकता था। लेकिन सच तो यह था कि उस दरिंदे की शिकार थी वह। जगीरा, इन सब हुंडियों को कैश कराओ, इनके रिश्तेदारों को फिरौती का पैगाम पहुंचाओ। इस छोकरी का कुछ पता किया रे लोहा? सरदार, यह शहर के रईस भट्टा मालिक की लड़की है। अपनी जान बचाने के डर से वह इसे छोड़ के भाग गया। डर ही हमारा हथियार है। इसके बाप को और डराओ और मोटी रकम वसूल करो। मुझे जाने दो प्लीज। उससे पहले कभी हलकान के अड्डे पर इतना मासूम बंधक नहीं आया था। अब यही तेरा नया घर है, तू यहीं रहेगी। नहीं रहना मुझे यहाँ, मुझे घर जाना है। चीख चीख कर आसमान सिर पर उठा रखा था उसने। जिंदा रहना है तो शोर मत कर। देख डेविल भैया के जबड़े देख, ज्यादा शोर किया तो ये तुझे चबा डालेंगे। मुझे घर जाने दो प्लीज, मुझे टॉयलेट जाना है। टॉयलेट? वो क्या होता है? टॉयलेट नहीं जानते बुद्धू? जहाँ पेट हल्का करते हैं। अच्छा, पखाना वो अंदर ही है। वह गंदा है, मुझे वहां नहीं जाना। गंदा क्या होता है? सब अपने पिंजरे में ही जाते हैं, यहाँ किसी के नखरे नहीं चलते। मैं लड़की हूँ, ऐसे खुले में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुझ में क्या हीरे मोती जड़े हैं? तू पागल है क्या? पहली बार देखी है क्या लड़की? हाँ, बेहद मासूम थी वह लड़की, कसाईयों के पंजे में फंसी चिड़िया सी। मुझे बाहर निकालो प्लीज। मेरी मम्मी का मेरे बिना रो रो कर बुरा हाल होगा। हृदय छलनी हो रहा था उसकी करुणा पुकारों से, पर मैं पत्थर बना रहा। ले, खाना खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तुम भी शैतान हो उन सभी की तरह। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे हाथ का खाना छूंगी भी नहीं। बेरहम हत्यारे, कसाई, दरिंदे हो तुम सब के सब। कुत्ते हो जो दूसरे का जूठा खाते हो। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ, चले जाओ। जाने क्यों मुझे क्रोध आ गया लड़की पर। और रोटी का अपमान करके तूने मेरे गुस्से को भड़का दिया है लड़की। चुपचाप खाना खा, वरना सरदार से पहले मैं तेरा गला काट दूंगा। कहती हूँ।
उसकी मासूमियत पर चाहकर भी मुस्कुरा न सके मेरे होठ। क्या नाम है तुम्हारा? तू कौन गांव से आई है लड़की? जब से आई है तभी से अजीब सी बातें कर रही है। कभी कहती है लड़की ऐसा नहीं करती वैसा नहीं करती, कभी पखाने को टॉयलेट कहती है। अब यह नाम क्या होता है? नाम जिससे किसी को पुकारते हैं, जैसे तुमने उस कुत्ते को डेविल कहा था। जैसे मेरा नाम सोनिका है, किसी को मुझे बुलाना होता है तो वे मेरा नाम लेते हैं, सोनिका। अच्छा ऐसा नाम? मेरा नाम है कुत्ते का बच्चा। कुत्ते का बच्चा नाम नहीं गाली होती है बुद्धू। गाली? गोली तो देखी है, पर यह गाली क्या होती है? तुझे कुछ पता भी है? गाली यानी किसी को कोसना, बुरी बात कहना। इसलिए तेरा नाम भी कुत्ते का बच्चा नहीं। ओह सूरज, तूने सूरज कहा? नहीं, वो सूरज की रोशनी। सूरज, ठाकुर बाबा भी मुझे सूरज कहते हैं। माँ, इसे देखो, सरदार का नया शिकार। इतना छोटा सा शिकार। मैं कोई शिकार नहीं, सोनिका हूँ। यह मेरी माँ है। बहुत प्यारी है तुम्हारी माँ, और मैं इसका बच्चा। अब समझी, कुत्ते का बच्चा। समझ गई कि तुम्हें असल में गधे का बच्चा बुलाना चाहिए। चल गोटियां खेलते हैं। तेरे पास गोटियां हैं? हाँ है ना, बहुत सारी हैं। ये देख, ये, अरे बुद्धू, ये गोटियां नहीं गोलियां हैं। यहाँ ऐसी ही गोटियां मिलती हैं। मैं नहीं खेलती इनसे। इनसे लोगों की जान ली जाती है। गांधी जी कहते हैं कि हिंसा बुरी बात है। गांधी जी कौन? वो यहाँ नहीं आए कभी। सुन कुत्ते के बच्चे, मुझे देखना इन नए पिल्लों टाइगर, शेरू, कालू और भैरव के जबड़ों में कितना ताकत है। जी सरदार। वह हमला जानलेवा नहीं था। मैं उनके साथ थोड़ा जानवर बन गया था। वे मेरे साथ थोड़े इंसान भी हो गए थे। कुत्ता फाड़े तेरा मांस। अबे चुम्मियां मत लो, फाड़ डालो शिकार को। रहम पसंद नहीं है, खून पसंद है हल्कान को। डेविल, मोती, फाड़ खाओ इन्हें। लगता है कोई मुझ पर गुर्राया था। चोरे कुत्ते के बच्चे, ये क्या सिखा दिया तूने इन्हें? उस दिन उस शैतान को जैसे खून की प्यास थी, वह प्यास मेरे और मेरे भाइयों के जिस्म से बहते खून से मिटी। कितना मारा है शैतान ने इन मासूमों को। माँ पूरी रात हमारे जख्मों को सहलाती रही। बड़ी मुश्किल से कटी वह रात। दिल को पत्थर बना लो मेरे बच्चों, नहीं तो यह शैतान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सरदार पर कभी गुर्राना नहीं। हम उनकी दिया मुर्गा खाते हैं, वो मालिक हैं हमारे। डेविल भैया उस दिन मुझसे बहुत नाराज थे। कह रहे थे कि हमें और भी बेरहम बनना था, शिकार को फाड़ खाना था। वफादारी और खूंखारता मैंने उन्हीं से सीखी थी। मैं सिखाऊंगा तुझे शिकार करना। तुम मुझे क्या सिखाओगे? मुझे आता है शिकार करना। माँ ने मुझे सिखाया है। हाँ, लड़ूंगा तुमसे कुश्ती, और जीत गया तो तुम्हारी पीठ पर सवारी भी करूंगा। माँ से चुगली करके मैं कई बार सवारी कर चुका था डेविल भैया की पीठ पर। हल्कान ने उस दिन फिर हमारी क्लास लगाई। सुन कुत्ते के बच्चे, इन्हें शैतान बनाना है, इंसान नहीं। खून दिखना चाहिए इनके जबड़ों में, नहीं तो सबके जिस्मों पर खून दिखेगा। खून खून खून, अब खून ही दिखेगा। हर तरफ खून ही खून। पहली बार एक जुनून सा सवार हो गया था मुझ पर। पहली बार वह चांटा मेरे आत्मसम्मान पर चोट कर गया था। हा 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 हा, यही चाहता है हल्कान। तेरे अंदर का यह गुस्सा पसंद आया मुझे। मुझे तुम्हारे जैसी ताकत चाहिए डेविल भैया, तुम्हारे जैसे जबड़े चाहिए। जो सामने आएगा उसे फाड़ डालूंगा। जो बोलूंगा वह करना होगा। हाँ, जो कहोगे करूंगा। मुझे सबसे बड़ा शिकारी बनना है। फाड़ खाने का हुनर मैंने उन्हीं से सीखा था। कुत्तों ने पाला संभाला उन्हीं ने, दिया मुझको पहला निवाला उन्हीं ने। वो जैकी, वो डेविल, वो जिम्मी, वो कालू, वो यादों की पूंजी मैं कैसे संभालूं। कभी वो गरजते, कभी वो लरजते, कभी प्यार बनकर वो मुझ पर बरसते। मैं रोता कभी तो मेरे साथ रोते, मैं हंसता कभी तो मिलकर वो हंसते। मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। झांक मेरी आंखों में। देख रहा हूं। इन आंखों में इतनी खूंखारता दिखनी चाहिए कि शिकार की रूह कांप जाए।
वह जैसा बताते जा रहे थे मैं उसे बहुत गौर से सुन और समझ रहा था। फिर अपने जबड़े से शिकार की गर्दन जकड़ लो, भगोड़ो और गर्दन तोड़ डालो। कुछ समझा माँ के चमचे? समझ गया, ज्यादा भाव न खाओ। कुछ दिनों के लिए सरदार डाका डालने के लिए शहर गया था। बंधकों की निगरानी के लिए सांबा को छोड़ गया। चल बे छोटे, जो सिखाया हुआ करके दिखा। सांबा शिकार नहीं, हमारा साथी है। यह नशेड़ी सरदार के किसी काम का नहीं है। यह नशा करके हमेशा सोता रहता है और वफादार भी नहीं है। माल खाने की माल चोरी से बेच देता है। हमारे भोजन की बोटियां भी खा जाता है। और एक बात जान लो, जब भूख लगे तो जो सामने हो वही शिकार होता है। जो वफादार नहीं और जो चोर है उसे मर जाना चाहिए। मैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान सीख रहा था। शिकार की आंखें शिकार से मिली। अबे कुत्ते के बच्चे, यह क्या कर रहा है? तेरा शिकार। तू पागल हो गया है कुत्ते, हट पीछे। किसी शिकारी की तरह सदा हुआ वार था। ओह! अब बमोड़ूंगा और इसके गर्दन तोड़ डालूंगा। आ! वार सटीक था और तेज भी, मगर मेरे जबड़े डेविल भैया की तरह घातक नहीं थे। इसकी गर्दन टूटी क्यों नहीं? हमला तो ठीक था, पर तेरा जबड़ा छोटा है। मैं तोड़ता हूँ, तू ध्यान से देख। आसानी से टूट गई। तुझे मांस चबा चबा कर अपना जबड़ा और दांत मजबूत करने होंगे। ठीक है भैया, सरदार को शिकार का पता चला तो बहुत गुस्सा होगा, कुछ करना होगा। डेविल और उसके भाइयों ने जमकर भूख मिटाई। उसके कपड़ों के अलावा कुछ शेष नहीं छोड़ा। मैंने और मेरे भाइयों ने आज तक सरदार के किसी शिकार का कोई निशान बाकी नहीं छोड़ा था। इस शिकार का भी नहीं छोड़ा। हल्कान जल्दी वापस लौटा। क्यों रे कुत्ते के बच्चे, ये सांबा कहां मर गया? कहीं दिख नहीं रहा? मुझे भी नहीं दिख रहा सरदार। सरदार वो नशेड़ी नशा करके किसी जौहर में पड़ा होगा। जब नशा उतरेगी तभी आएगा। सांबा को अब लौटना नहीं था। हल्कान को और भी काम थे। उस बुढ़े ठाकुर के घर वालों से फिरौती की रकम आई कि नहीं? नहीं सरदार। पिछले कई सालों से ठाकुर बाबा के परिवार वालों से उनका सारा धन लूट चुका था हल्कान। पैसा खत तो जिंदगी भी खत, या मेरे किसी काम का नहीं। खत्म कर दो इस बुढ़ऊ को। मुझे सौंपा गया था ठाकुर बाबा का शिकार। बाबा, मुझे तुम्हारा शिकार करना है। मुझे तेरे हाथों मुक्ति मिले, इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है? तुम इन्हें मार डालोगे? हाँ, सरदार ने बोला है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। गांधी जी कहते हैं कि हिंसा बुरी बात है। कहा था ना कि गांधी जी यहाँ नहीं आते, यहाँ उनका नहीं सरदार का हुक्म चलता है। मैं भी नहीं चाहता इस मासूम के हाथ मेरे खून से रंगे। सूरज, मुझे मरने का कोई दुख नहीं। मुझे जो देखना था देख चुका। इस मासूम लड़की ने अभी कुछ नहीं देखा। मेरे बाद वो इस मासूम को भी मार डालेगा। तू इसे बचा लेना। वह सोनिका को क्यों मारेगा? नहीं, वह उसे नहीं मार सकता। वो ठाकुर बाबा की अंतिम इच्छा थी जिसने मुझे बहुत विचलित कर दिया था। मैंने माँ से अपने दिल की बात कही। हाँ, सोनिका को नहीं मारना चाहिए, पर यह तो सरदार के साथ गद्दारी होगी ना। यह क्या कर रही हो माँ? छोड़ो उसे। मार डालोगी क्या? मेरा भाई शेरू मर जाएगा। उसका क्या कसूर है? माँ रुक गई। बताओ माँ, उसका क्या कसूर है? तो बता, सोनिका का क्या कसूर है? मैं अवाक खड़ा रह गया था। जिसका कोई कसूर नहीं, उन्हें नहीं मरना चाहिए। सब कुछ बदलने वाला था और मैं खतरे में था। शायद माँ को इसका आभास हो गया था। डेविल भैया, मुझे उस लड़की को बचाना है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ सब शिकार हैं और हम शिकारी। ठाकुर बाबा और माँ भी यही चाहते हैं। माँ तो हमेशा तेरी हाँ में हाँ मिलाती है। कल ठाकुर बाबा का शिकार करना है, बस यह याद रख। माँ भी सही कह रही है और डेविल भैया भी। अब मैं इस लड़की का क्या करूं? ठाकुर बाबा की अंतिम रात थी। बिटिया, तू चिंता मत करना, जो भी होगा अच्छा होगा। बाबा, वह तो मुझे शिकार कह रहा था। वह शैतान बन चुका है। वह मुझे मार डालेगा। आज मैं अपनी अंतिम रात में ईश्वर से तेरी रक्षा के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आज की रात दोनों के लिए बहुत भारी था। अगले दिन ईश्वर ने ठाकुर बाबा की प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। सरदार, बुढ़े ने आत्महत्या कर ली। बड़ा कमजोर निकला बुढ़ा। उसकी लाश उसके घर के आगे फेंक आओ। बाबा को क्यों ले जा रहे हो? बाबा को क्या हुआ? बुढ़े ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्या होती है डेविल भैया? उसने अपना शिकार खुद कर लिया। सूरज, क्या हुआ बाबा को?
उन्होंने अपना शिकार खुद कर लिया। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे घर जाना है अभी। अब तुझे क्या हुआ, क्यों रो रही है? वे मर गए, अब वो कभी वापस नहीं आने वाले। क्या क्या बाबा मर गए? अंदर तक थर्रा गया था सूरज का वजूद, जैसे वह खुद मुर्दा हो गया था। उस दिन हलकान के पास फिरौती की रकम के साथ एक अजीब संदेश आया। सरदार, उस लौंडिया के बाप ने 5 लाख भिजवाए हैं और कहा है उस लौंडिया को खत्म कर दिया जाए। या क्या कह रहे हो लोहा? तेरे सुनने में कोई भूल तो नहीं हुई? नहीं सरदार, वो लौंडिया उसकी सौतेली औलाद है, इसलिए उसे ठिकाना लगाना चाहता है। ऐसा सौदा पहली बार सुना था हलकान ने। तेरे मांस को कुत्ता फाड़े, उस भट्टा मालिक से 5 लाख और मंगवाओ और तब तक उस लौंडिया को जिंदा रखो। समय कम था, इसलिए यह सच सोनू को बताना जरूरी था। सुन लड़की, तेरे बाप ने तुझे मारने के लिए सरदार को पैसे दिए हैं, वह तेरा सौतेला बाप है। नहीं, तुम मुझे खाना खिलाने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो। यही सच है। सच है तो मैं भी अब जिंदा नहीं रहना चाहती। अपने डेविल भैया से कहो मार डाले मुझे। वो लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी और उसके आंसुओं ने मुझे भी द्रवित कर दिया था। लोहा, कल नेताजी से भेंट होगी। अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरे दलबल के साथ जाना होगा। पूरी तैयारी है सरदार। भैरव सिंह को यहाँ निगरानी के लिए छोड़कर बाकी सब चलेंगे। भैरव सिंह की निगरानी में अड्डा छोड़कर हलकान निकल चुका था। चाबी काफी ऊंचाई पर है। खूंटे से चाबी उतारने के लिए डेविल भैया की जरूरत थी। भैया अब भी नहीं पहुंच रहा। छलांग लगा और उतार ले। मिल गई चाबी। थप। आहट पाकर भैरव सिंह कमरे में पहुंचा। यह क्या कर रहा है कुत्ते के बच्चे? बोल सफाई कर रहा था। बोल सफाई कर रहा था। मुझे सफाई पसंद नहीं है, चल निकल यहाँ से। जाता हूँ। डेविल भैया की सूझबूझ से दिन का खतरा टल चुका था, रात का खतरा बाकी था। चल भाग सोनू, जल्दी कर, दरिंदे आ गए तो दोनों के सिर उतार देंगे। सोनू? हाँ, आज से मैं तुझे सोनू कहूंगा। ओ कुत्ते के बच्चे, ये तेरी योजना थी। डेविल भैया। डेविल के एक ही वार ने भैरव सिंह की आवाज बंद कर दी। जाओ, भाग जाओ। एक नई जिंदगी की उड़ान के लिए निकल चले थे मैं और मेरी सोनू। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आगामी अंक बलिदान तुम्हारा में। धन्यवाद।